हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका साहा सेन अगेन। सो आज का जो टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है एंड मैं इस टॉपिक के ऊपर भी जो डिस्कशन कर रही हूँ वो एकदम अर्ली मॉर्निंग कर रही हूँ। अभी अभी सनराइज़ हुआ है लाइक दैट। एंड होता है ना, वो जो सुबह का जो थॉट होता है वो एकदम फ्रेश वाला होता है। तो बस उसी थॉट के साथ मैं आज का ये टॉपिक लेके आई हूँ। तो बेसिकली सबका इस टॉपिक के ऊपर मतलब इस टॉपिक के रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के लाइफ में होता है एंड वो लोग डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कि क्या करें क्या नहीं बोल के। तो मैं आज आपको मेरी खुद की थॉट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इस सेंसिटिव टाइम में, इन सेंसिटिव सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। उससे पहले मैं आपको सुबह का सनराइज़ दिखाती हूँ। आई थिंक कैमरे में आ रहा है या नहीं। यस, थोड़ा थोड़ा कैमरा में दिख रहा है, अच्छे से नहीं हो पा रहा है कैप्चर। तो जो आज का जो टॉपिक है, मतलब हम जब हम प्यार में रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार में मतलब क्या डूब जाते हैं एंड एट द सेम टाइम हमारे घर वाले एग्री नहीं होते हैं हमारे उस रिलेशनशिप को लेकर। आई डोंट नो, बहुत सारे मैटर हुए होंगे, पेरेंट्स के भी कुछ उनके खुद के पर्सपेक्टिव होंगे किसी को जज करने का। तो उस टाइम वो लोग एग्री नहीं होते हैं, तो एंड दैट टाइम हम लोग कुछ मतलब गलत डिसीज़न ले लेते हैं एंड ओवर द पेरेंट डिसीज़न हम हमारा डिसीज़न को चूज़ करते हैं एंड हम लोग डिसीज़न ले लेते हैं। तो उस टाइम क्या करना चाहिए? सबसे पहले, हाँ मतलब हो सकता है आपके लिए आपका मतलब आप प्यार में, आपके लिए आपका प्यार बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन पेरेंट्स सबसे पहले हैं। पेरेंट्स से बढ़कर लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। अगर मतलब आपका जो भी रिलेशनशिप होगा वो आप बड़े होने के बाद किसी के साथ रिलेशनशिप ऐड हुआ होगा, लेकिन पेरेंट्स उससे भी ज़्यादा कनेक्टेड हैं आपसे। वो लोग आपने आपके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, आपको उस लायक किए हैं कि आप बड़े होके मतलब किसी के साथ मतलब आप जो रिलेशनशिप में आए हो, किसी के साथ मिल रहे हो, घूम रहे हो, अपना ये लाइफ एंजॉय कर रहे हो सिर्फ पेरेंट्स के सेक्रीफाइस के वजह से। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स कुछ भी नहीं किए और आप लोग बड़े हो गए। और ऐसा होता है कि जब आप खुद बड़े हो जाते हैं तो आपको लगता है कि आपका डिसीज़न इज बेस्ट एंड आप अच्छे डिसीज़न लेते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, बोलेंगे कि हाँ, कई बार पेरेंट के डिसीज़न भी गलत निकलते हैं। वो पेरेंट्स के डिसीज़न नहीं होते हैं। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि अपने बच्चे कुछ प्रॉब्लम में रहे बोल के। वो क्या होता है ना लाइफ में, पहले से सब एक ऊपर है ना भगवान जी, वो भी कुछ लिखते हैं हमारे लाइफ में। तो कई बार ऐसे होता है कि वो हमारे लाइफ में होना होता है, लेकिन लोग उस टाइम में अगर हम अपना लव सेक्रीफाइस करके पेरेंट्स के हिसाब से शादी कर लेते हैं या फिर अपना लाइफ को आगे लेते हैं और लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो लोग पेरेंट्स को मतलब बच्चे पेरेंट्स को बोलते हैं कि वो लोग उनका लाइफ बर्बाद कर दिए बोल के। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहते कि बच्चे के साथ कुछ भी बुरा हो बोल के। तो मेरा ये सजेशन है और ये मानना भी है, ओवर पेरेंट्स कुछ भी डिसीज़न लेना नहीं चाहिए। लाइफ में लव क्या है ना, मतलब लव को हर कोई सेक्रीफाइस किया है, खुद भगवान जी भी मतलब अपने लव को सेक्रीफाइस किए हैं सब कुछ भूल के। तो हम तो इंसान हैं, हम कौन हैं कि मतलब हम इतना भी नहीं कर सकते और अपना लव के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए अपने पेरेंट्स को भूल जाए। एंड दिस इज़ रियली मीन्स होता है, मैं कहीं जगह देखी हूँ कि ये मतलब होता है, लोग पेरेंट्स को चूज़ नहीं करते हैं, एट द सेम मोमेंट पेरेंट्स को ब्लेम करके अपना रिलेशनशिप को चूज़ करते हैं एंड दिस इज़ नॉट ए गुड डिसीजन एट ऑल। तो अगर मैं मतलब देख भी लूँ, आप रिलेशनशिप में कब आए होंगे? बड़े होने के बाद। लेकिन मान लो अगर आप बोलोगे कि आपका बचपन का भी प्यार हो ना कहीं, मतलब आप अगर बोलो कि मैं स्टैंडर्ड वन से या फिर नर्सरी से हम लोग दोस्त हैं, रिलेशनशिप में है लाइक दैट, बट फिर भी नर्सरी पे आप 2.5 साल पे गए हो और उससे पहले से 2.5 साल पहले से आप पेरेंट्स के साथ हो, तो ज़्यादा रिलेशनशिप का टाइम आपके पेरेंट्स के साथ ही है। तो हमेशा पेरेंट्स को चूज़ करो। और अगर हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब आप समझाओ पेरेंट्स को, आप लोग पेरेंट्स को बताओ कि
मतलब आप लोग क्यों रिलेशनशिप, मतलब आप क्यों सामने वालों को इतना चाहते हो कि उसके साथ रहना चाहते हो। मतलब जितना हो सके आपसे पेरेंट्स को समझाओ, उनके साथ बात करो, उनके साथ डिस्कशन करो, और वो भी क्या बोल रहे हैं उनके बात सुन लो। कि कई बार होता है ना, वो लोग हमसे ज़्यादा दुनिया देखे होते हैं, तो उनको पता होता है कि कौन कैसा है या फिर कैसा क्या होगा आगे जाके बोल के। हमेशा उनको कुछ ना कुछ तो तजुर्बा होता ही है। तो हमें उनके साथ डिस्कशन करना चाहिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखना चाहिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें सुनना चाहिए। एंड होता है ना, दुनिया में पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स के सिवा कुछ भी बड़ा नहीं है। इवन भगवान जी भी बोले हैं, अगर तुम्हारा पेरेंट्स तुम्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो मानो वो मेरा ब्लेसिंग्स है, लाइक दैट। तो हमेशा ये होता है ना, पेरेंट्स के आंखों में कभी आंसू नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि पेरेंट्स की बद्दुआ कभी नहीं लगता, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, उनके आँख से जो आंसू गिरता है वो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी के थ्रू आ जाता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक हो जाता है। कभी पेरेंट्स नहीं चाहते कि ये हो जाए, मतलब उनके बच्चों को कुछ ख़राब हो बोल के, लेकिन ये मतलब कुदरत का होता ही एक कुछ, जो कि अगर पेरेंट्स के आँख में आंसू आता है, उनके आँख से आंसू निकलता है, तो वो जिस वजह से हुआ है उनके ऊपर इतना सा भी हो तो उनके ऊपर असर करता है। सो प्यार, मतलब प्यार इज़ इम्पोर्टेंट, रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट, सब ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ सेक्रीफाइस किए हैं आपको इतने बड़े करने में, तो आप भी कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा कि आपके पेरेंट्स आगे जाके मान जाए, वो आपके सेक्रीफाइस की वैल्यू करे। तो हमेशा पॉजिटिव साइड को पकड़ो। और मैंने फर्स्ट ही कहा कि खुद भगवान जी सेक्रीफाइस किए हैं लव में, तो हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग भी कर भी सकते हैं। एंड हमेशा, मतलब मैं मानती हूँ कि लव भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर हम किसी से मतलब उतना प्यार करते हैं, उनको उनके साथ रहने का, उनके साथ रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने का भी जिम्मेदारी हमारा है। लेकिन ये नहीं कि हम लोग पेरेंट्स की भूल को, वो जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के ऊपर भी हमारा कुछ जिम्मेदारी है, हमें वो निभाना चाहिए। एंड मैं कहूँगी कि पेरेंट्स से बढ़कर कुछ भी नहीं, मानो कुछ भी नहीं। पेरेंट्स इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। चाहे हम लाइफ में कितना बड़े हो जाएं, कुछ भी करें, शादी हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए, उनके भी शादी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड ऑफ द मोमेंट आपके पेरेंट्स को आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। और उनका ब्लेसिंग्स अगर आपके हाथ, मतलब आपके सर पे रह जाए ना, तो आपको दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। आपको हर काम में, हर चीज़ में सक्सेस मिलेगा, एंड आप हमेशा खुश भी रहोगे। एंड क्या होता है ना, जब आप आपके पेरेंट्स को समझते हो, तो आप भी उस एबिलिटी होते हो कि आप आपके बच्चों को भी, मतलब आपके बच्चे भी आपको कैसे समझे, आप उस प्रोसेस में जाते हो, और वो सब ना सही से होता है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता है। सो येस, वंस अगेन मैं सेम बात कहूँगी, लव इज़ इम्पोर्टेंट, रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट, बट नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन पेरेंट्स। तो हमेशा पेरेंट्स को चूज़ करो, देखना आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, एंड आपके पेरेंट्स भी आपको समझेंगे, एंड आपके पेरेंट्स भी आपका साथ देंगे, एंड आपका लव ज़रूर सक्सेस होगा, सब कुछ होगा। लेकिन पेरेंट्स को दुख दे के कभी भी कुछ काम मत करो, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके कभी भी कुछ काम मत करो, क्योंकि उनसे बढ़कर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। सो आई थिंक आपको मेरा ये थिंकिंग अच्छा लगा होगा, एंड मेरा ये मानना है लाइफ में। सो मैंने सोचा कि थोड़ा इसको शेयर कर लूँ, मतलब इस थॉट को मेरा शेयर कर लूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर की हूँ। सो गाइज़, आई होप यू गाइज़ लाइक माई वीडियो। जो कोई भी मेरे चैनल में न्यू हो, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। तो मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय गाइस।